खिलजी वंश। वेलकम टू एसके एजुकेशन में सुमित केएसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि किस तरीके से खिलजी वंश की स्थापना हो चुकी थी। उसके अंदर समझा था दोस्तों कि किस किस तरीके से उसने विजय हासिल कर ली थी पूरा का पूरा। दोस्तों, अब दोस्तों हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से क्या क्या उस समय इसका प्रभाव बढ़ता रहा। धीरे धीरे दोस्तों विकास होता रहा और खिलजी वंश धीरे धीरे दोस्तों शासन बढ़ाते रहा अपना। तो उसके बारे में दोस्तों हम समझने वाले हैं कि क्या क्या इस समय हुआ था। तो दोस्तों हमने खिलजी वंश के बारे में समझ ही लिया था और उसके अंदर समझ लिया था दोस्तों क्या विद्रोह कैसे हुआ था। तो अब समझने वाले हैं दोस्तों कि जो गुजरात विजय था उसके ऊपर क्या था। गुजरात विजय जलालुद्दीन खिलजी के माध्यम से। तो दोस्तों क्या था ना इस समय दोस्तों कि यहाँ का जो गुजरात का जो शासक था वो था दोस्तों कर्ण बघेला। इसमें क्या होता है दोस्तों 1299 के आसपास ही कर्ण बघेला पर क्या करता है दोस्तों युद्ध कर देता है और देवगिरी का दोस्तों रामचंद्र देव था यहाँ पे शरण ले लेता है। इसके तहत दोस्तों क्या होता है कि ध्यान से समझना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ जो ध्यान से इसमें याद हो जाएगा आपको, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। जब दोस्तों कर्ण बेगला के आसपास जो शासक था दोस्तों, इसके बाद जो देवगिरी देवगिरी के वहाँ पे आसपास का रामचंद्र देव था ना, उसी को ही जैसे ही यहाँ पर आक्रमण कर देता है युद्ध करके कर्ण बेगला को। तो जो देवगिरी का जो रामचंद्र देव था इसके कारण ये भी शामिल हो जाता है गुजरात के अंदर। और रणथंभौर था दोस्तों, वहाँ का शासक था दोस्तों हमीर देव। 1300 ईस्वी के आसपास ही दोस्तों रणथंभौर पर जो जलालुद्दीन खिलजी था ये अभियान चला देता है। और ये दोस्तों उसका जो मंत्री था ना हमीर देव का रणमल, वो उसके साथ विश्वासघात कर देता है। 1301 के आसपास तक दोस्तों क्या होता है जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों इस किले को जीत लेता है। फिर आता है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के साथ मेवाड़ के साथ किस तरीके से लड़ाई हुई थी। इस समय दोस्तों मेवाड़ का शासक था दोस्तों राणा रतन सेन। तो 1303 के आसपास जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने मेवाड़ पर अभियान कर शुरू कर देता है। और दोस्तों इन दोनों में दोस्तों लड़ाई होती है। तो इसी अभियान में दोस्तों अमीर खुसरो इसके साथ थे। जलालुद्दीन खिलजी के इस अभियान में दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों जो राणा रतन सिंह की पत्नी थी ना उसको प्राप्त करना चाहता था ये जलालुद्दीन खिलजी। तो ये हमने दोस्तों समझ लिया था कि किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या होता। हाँ दोस्तों, हाँ अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, गलती से जलालुद्दीन खिलजी निकल गया। तो उस समय दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आक्रमण करता है तो मेवाड़ को जीत लेता है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है दोस्तों कि मालवा पर किस तरीके से जीत हासिल करता है। उस समय दोस्तों मालवा का शासक था महलक देव। महलक देव दोस्तों इस समय क्या होता है ये 305 ईस्वी के आसपास ही यह अभियान चला देता है और धीरे धीरे लड़ाई करता है दोस्तों। मालवा को भी दोस्तों अपने हिस्से में मिला लेता है दोस्तों। इसी समय ही जो खिलजी वंश था दोस्तों साम्राज्य का विस्तार करता जा रहा था। इसी में दोस्तों जालौर पर विजय आता है दोस्तों। जहाँ का जो शासक था दोस्तों कन्नड़ देव था। इसने दोस्तों 1311 में अभियान चला देता है और कन्नड़ के साथ युद्ध करके उसको हरा देता है और जालौर को भी जो दोस्तों खिलजी डायनेस्टी थी और उसके अंदर जो वंश था उसके अंदर शामिल कर देता है। तो इस तरीके से दोस्तों फिर आगे चलता है तो दोस्तों ये करता है दोस्तों दक्षिण के जो इलाके में जो भी राजा लोग थे उनको उनको हराता है दोस्तों। तो इस समय दोस्तों हम समझते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों दक्षिण अभियान में दोस्तों इसका जो मुख्य प्राप्त जो उद्देश्य था ना इसको वहाँ से संपत्ति प्राप्त करना था। तो दोस्तों ये इसी समय दोस्तों देवगिरी पर लड़ाई कर देता है। तो 1307 के आसपास जो मलिक काफूर था देवगिरी पर दोस्तों आक्रमण करता है और रामचंद्र देव के जो परिवार था वहाँ पे शासक करता था। तो वहीं पे दोस्तों 6 महीने तक रखा। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों अपनी ध्यान से समझना दोस्तों बता रहा हूँ। जो रामचंद्र देव जो दोस्तों देवगिरी का शासक था, इसी समय दोस्तों जो रामचंद्र देव की पुत्री थी तो उससे सुल्तान विवाह कर लेता है, ये करा देता है। तो सुल्तान ने दोस्तों 1 लाख स्वर्ण मुद्रा भी दोस्तों राय की उपाधि अपने आप को प्रदान कर दी और 1 लाख जो मुद्राएं थी वो भी वहाँ से ले ली। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे अभियान चलाया था इसने। तेलंगाना में भी अभियान चला दोस्तों। क्या इसका जो शासक था दोस्तों प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, उसकी राजधानी दोस्तों वारंगल थी। तो वहाँ पे भी आक्रमण करता है दोस्तों, उसको हरा देता है। तो अपनी अधीनता स्वीकार कर लेता है, उपहार दे देता है। और फिर इस तरीके से दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों इसी के द्वारा ही दोस्तों जो कोहिनूर हीरा था वो यहाँ पे शामिल हो जाता है। ये अलाउद्दीन खिलजी ले लेता है और होयसालों के साथ दोस्तों यहाँ पे आक्रमण होता है दोस्तों। तो होयसालों के साथ दोस्तों जो आक्रमण होता है दोस्तों अब इसको समझने वाले हैं कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था। ये दोस्तों जो होयसाल जो राज्य थे उसको भी अपने उसमें शामिल कर देता है। जो दोस्तों बल्लाल देव द्वितीय थे उनके वहाँ पे उनको हरा देता है
और ये अपने आप में हासिल उसके अंदर शामिल कर लेता है और पांड्य राज्य पे भी आक्रमण कर देता है दोस्तों। यहाँ का जो शासक था दोस्तों वीर पांड्य, उसको हरा देता है, जिसकी राजधानी मथुरा थी दोस्तों। में जो मलिक काफूर था उसने आक्रमण कर देता है 1311 ईस्वी के आसपास। और दोस्तों धीरे धीरे वीर पांड्य तो यहाँ से भाग गया। तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ से लूट मचाती है, पूरा सब कुछ लूट लेते हैं। तो दोस्तों दक्षिण का दोस्तों यही एक राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। कौन था दोस्तों? वीर पांडे। अब दोस्तों हम बात करने वाले कि अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों कि किस तरीके से उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, या फिर हम देख सकते हैं दोस्तों कि उसमें क्या क्या बाजार नियंत्रण की नीति किस तरीके की थी दोस्तों, ये समझते हैं हम। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो इस पर दोस्तों शुरुआत करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों किस तरीके से बाजार नियंत्रण पर नीतियाँ लागू की थी और किस तरीके से उसने जो सेना थी उसकी सुविधाएं लागू की थी। तो दोस्तों जो बाजार नियंत्रण थे उसके दो सिद्धांत पर आधारित था। जो एक तो दोस्तों ध्यान समझते हैं दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों ध्यान से समझना। दोस्तों जिसके जो नियंत्रण था जो बाजार पर दोस्तों, जो उत्पादन होता था ना, जो उसकी लागत थी, उसी के आधार पे उसका वो मूल्य निर्धारण करता था कि जितना लागत होगी उतना ही उसका पैसा होगा, इस तरीके से मूल्य पे दी जाएगी। और दोस्तों जो बाजार में आम ज़रूरत थी उनकी दोस्तों कमी नहीं चाहता था, वो सबको देना चाहता था कि सही तरीके से वो चल सके व्यापार। और फिर दोस्तों इसके अंदर दोस्तों अगले जो सब जो आते हैं दोस्तों, जैसे मंडी हो गई, सराय दल हो गया, और दोस्तों बाजार हो गए, जैसे घोड़े दासों का मवेशियों को बेचा जाता था ना, और सामान्य छोटे छोटे बाजार होते थे दोस्तों। तो दोस्तों ये सब चीज़ें ना हम अगली वीडियो में समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये इस छोटी सी वीडियो में इतना समझा दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।